काशी विश्वनाथ ब्रह्मांड का हृदय और मोक्ष का द्वार। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जिसे प्राचीन काल में काशी के नाम से जाना जाता था, में स्थित यह दिव्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि ऐसी प्रबल मान्यता है कि जो व्यक्ति यहाँ अपना देह त्यागता है उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वह सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। एक रहस्यमयी संत और उनकी भविष्यवाणी सदियों पहले की बात है, जब गंगा के पवित्र घाटों पर स्थित काशी नगरी अपनी अलौकिक दिव्यता में लीन थी। इसी पावन भूमि पर एक रहस्यमय संत ने अपने चरण रखे। वे कोई सामान्य सन्यासी नहीं थे बल्कि एक सिद्ध महायोगी थे जिनका नाम त्र्यंबकनाथ था। उनकी आंखों में गहन रहस्य समाया था और उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट और अविचल भक्ति विराजमान थी। त्र्यंबकनाथ काशी के शांत घाटों पर एक साधारण योगी की भांति ध्यान मग्न रहने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। उनकी हर भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती थी, जिसने लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा और विस्मय भर दिया। एक दिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जब काशी में एक छिपा हुआ शिवलिंग प्रकट होगा तब नगर पर एक भयंकर संकट आएगा और केवल सच्ची भक्ति ही उसे बचा पाएगी। लोगों ने इस भविष्यवाणी को सुना, लेकिन समय के साथ इसे विस्मृति के गर्द में धकेल दिया। मंदिर का पुनर्निर्माण और गुप्त शिवलिंग का रहस्य कालचक्र अपनी गति से चलता रहा। इतिहास गवाह है कि मुगलों के आक्रमण के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार ध्वस्त किया गया और पुनः निर्मित किया गया, परंतु उस समय किसी को यह ज्ञात नहीं था कि आक्रमणों से मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए उसके एक गुप्त कक्ष में एक अति प्राचीन शिवलिंग को छिपाया गया था। यह वही शिवलिंग था जिसका उल्लेख त्र्यंबकनाथ ने अपनी दूरदर्शी भविष्यवाणी में किया था। कुछ शताब्दियों बाद जब 18वीं शताब्दी में वीरंगना अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया, तब एक अज्ञात रहस्यमय सन्यासी मंदिर के पुजारियों के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने मंदिर के भूमिगत तहखाने का गहरा रहस्य उजागर किया। वे बोले, वह शिवलिंग जिसे संकट से बचाने के लिए वर्षों पूर्व छिपाया गया था, अब प्रकट होने का समय आ गया है। पुजारियों और तत्कालीन स्थानीय राजाओं ने इस दावे की सत्यता को परखने के लिए खुदाई करवाई। जब वे पत्थरों की गहराइयों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन और दमकता हुआ शिवलिंग स्थापित था, जिसकी आभा मनमोहक थी। चमत्कारिक घटना और महामारी का प्रकोप जैसे ही उस अद्भुत शिवलिंग को पुनः बाहर निकाला गया, उसी क्षण काशी में एक अभूतपूर्व घटना घटी। आसमान में एक तेज चमक उठी और गंगा की लहरें अचानक प्रचंड रूप से ऊंची उठने लगी। लोगों को लगा जैसे कोई दैवीय शक्ति जागृत हो गई हो। लेकिन इसी के साथ अचानक काशी में एक भीषण महामारी फैल गई। लोग त्रस्त हो गए और पूरे नगर में भय का माहौल व्याप्त हो गया। तभी पुजारियों को त्र्यंबकनाथ की भविष्यवाणी स्मरण हुई। उन्होंने तत्काल मंदिर के मुख्य शिवलिंग और उस गुप्त शिवलिंग की संयुक्त रूप से विशेष पूजा प्रारंभ की। कहा जाता है कि जैसे ही रुद्राभिषेक आरंभ हुआ, महामारी का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। 3 दिनों तक अखंड महामृत्युंजय जाप किया गया और अंततः काशी को इस विकट संकट से मुक्ति मिली। पूजा संपन्न होने के बाद लोगों ने उस रहस्यमय सन्यासी को खोजने का प्रयास किया जिन्होंने इस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाया था, परंतु वे कहीं भी नहीं मिले। कुछ लोगों का मानना था कि वे स्वयं भगवान शिव के गणों में से कोई थे जो काशी को बचाने आए थे। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ तहखाने आम जनता के लिए बंद हैं। कई लोगों का मानना है कि वहां अभी भी कुछ रहस्यमयी ऊर्जा छिपी हुई है। स्थानीय पुजारी कहते हैं कि जब भी मंदिर पर कोई बड़ा संकट आता है, वे विशेष पूजा करके उन दिव्य शक्तियों को जागृत करते हैं। नागा साधु का रहस्यमय संदेश काशी, जहां स्वयं महादेव विराजते हैं, केवल एक नगर नहीं बल्कि एक अद्भुत रहस्य का केंद्र भी है। यहाँ का हर पत्थर, हर गली, हर मंदिर हजारों वर्षों के गूढ़ रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व काशी के विश्वनाथ मंदिर में एक अभूतपूर्व घटना घटी। मंदिर के पुजारी और नगरवासी हर रोज की तरह बाबा विश्वनाथ की आरती और पूजा कर रहे थे। तभी एक अजीबोगरीब व्यक्ति मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर खड़ा हो गया। वह व्यक्ति अत्यंत विचित्र था। लंबे जटाझूठ,
भस्म से सन्ना हुआ शरीर और गले में अजीबोगरीब हड्डियों की माला। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था, परंतु उसकी उपस्थिति से ही मंदिर परिसर में एक अजीब सा कंपन महसूस किया जाने लगा। उस नागा साधु ने मंदिर के महंत को बुलाया और एक रहस्यमय संदेश दिया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में एक दिव्य दीपक जलता है, जिसकी लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए। यदि वह बुझ गई तो यह नगर एक अभूतपूर्व संकट में पड़ जाएगा। सभी लोग चकित थे, क्योंकि मंदिर में तो कई दीप जलते थे। परंतु इस साधु के कहने का क्या अर्थ था? महंत ने पूछा। कौन सा दीपक और इसका रहस्य क्या है? साधु ने मंदिर के गर्भगृह की ओर इशारा किया और बोले, गर्भगृह में जो अखंड ज्योति जल रही है वह साधारण नहीं है। यह स्वयं भगवान शिव के आदेश से प्रज्वलित हुई थी, और जब तक यह जलती रहेगी काशी पर कोई संकट नहीं आएगा। परंतु जिस दिन यह ज्योति स्वयं बुझ जाएगी, समझ लो कि कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। इतना कहकर वह साधु अचानक गायब हो गया। लोग उसे ढूंढते रहे, परंतु वह कहीं नहीं मिला। दीपक बुझा और काशी पर संकट आया। समय बीतता गया और मंदिर में अखंड ज्योति निरंतर जलती रही। परंतु कुछ वर्षों बाद एक रात एक अजीबोगरीब घटना घटी। मंदिर में पूजा समाप्त होने के बाद जब पुजारी ने गर्भगृह का निरीक्षण किया तो उसने देखा कि वह दिव्य दीपक अचानक बुझ चुका था। कोई हवा नहीं थी, कोई जलने वाली बात भी नहीं थी, परंतु दीपक बुझ चुका था। यह देखते ही महंत और पुजारियों के चेहरे भय से सफेद पड़ गए। उसी रात काशी में एक भयंकर तूफान आया। गंगा की लहरें उग्र हो गईं और नगर में भारी बारिश होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई दैवी शक्ति प्रलय मचाने को तैयार हो। लोग भयभीत हो गए और मंदिर में विशेष अनुष्ठान करने लगे। महंत ने उस नागा साधु की बात याद की। ज्योति को जलाए रखना अनिवार्य है। अतः तुरंत मंदिर में 11 विद्वान पंडितों को बुलाया गया, जिन्होंने रुद्रा अभिषेक और महामृत्युंजय जाप शुरू किया। उन्होंने नए दीपक को प्रज्वलित किया और शिव से हार्दिक प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद तूफान अचानक शांत हो गया। गंगा की लहरें स्थिर हो गईं और काशी में पुनः शांति आ गई। इसके बाद से मंदिर में यह नियम बना दिया गया कि उस अखंड ज्योति को कभी बुझने नहीं दिया जाएगा। परंतु आज भी काशी में लोग एक सवाल पूछते हैं, वह नागा साधु कौन था? कुछ लोग कहते हैं कि वह स्वयं भगवान शिव के गणों में से कोई था। कुछ का मानना है कि वह काशी के किसी दिव्य आर्ष का पुनर्जन्म था, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वह स्वयं महादेव थे जो अपने मंदिर की रक्षा के लिए आए थे। परंतु यह रहस्य आज तक बना हुआ है। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित है और यह तब से कभी नहीं बुझी। कहा जाता है कि जब भी काशी किसी बड़े संकट में होती है, तब मंदिर के पुजारियों को इस ज्योति में कोई ना कोई दैवीय संकेत अवश्य मिलता है। यही कारण है कि काशी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सका। कितने भी आक्रमण हुए, कितनी भी आपदाएं आई, परंतु यह नगरी आज भी अटल है, क्योंकि यह स्वयं महादेव की नगरी है। गुप्त सुरंग और शिव का श्राप काशी, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है, एक ऐसा स्थान है जो अनंत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। यहाँ हर पत्थर, हर गली, हर मंदिर में हजारों वर्षों के गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। क्या आपने कभी सुना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? और उससे भी अधिक रहस्यमय बात यह है कि इस सुरंग से जुड़ा हुआ है स्वयं भगवान शिव का एक श्राप। यह कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। तब काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र आज की तरह व्यवस्थित नहीं था। मंदिर के चारों ओर संकरी गलियां थीं और बहुत से भूमिगत मार्गों की चर्चा होती थी। काशी में एक प्रसिद्ध संत थे, स्वामी अद्वैतानंद। वे महान तपस्वी थे और मंदिर के गर्भगृह में घंटों ध्यान लगाया करते थे। एक दिन ध्यान के दौरान उन्हें एक अजीब अनुभूति हुई। उनके सामने एक अलौकिक दृश्य प्रकट हुआ। मंदिर के नीचे एक सुरंग है जो एक अद्भुत रहस्य से भरी हुई है, परंतु जो कोई भी इसे खोलने का प्रयास करेगा वह एक भयंकर श्राप का शिकार हो जाएगा। ध्यान टूटते ही स्वामी जी ने महंत को यह बात बताई। महंत ने इसे सुना, परंतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद मुगलों ने काशी पर आक्रमण किया। वे विश्वनाथ मंदिर को लूटने की योजना बना रहे थे। उनका सेनापति मीर अब्दुल कादिर था। उसने सुना था कि मंदिर में असीमित खजाना छिपा है। एक दिन उसने अपने सैनिकों को मंदिर के चारों ओर खुदाई करने का आदेश दिया। जब वे खुदाई कर रहे थे, तब अचानक एक पत्थर की दीवार के पीछे उन्हें एक संकरी सुरंग दिखाई दी। मीर अब्दुल कादिर बहुत प्रसन्न हुआ
और स्वयं उस सुरंग में प्रवेश करने लगा। परंतु जैसे ही उसने अपना पहला कदम अंदर रखा, एक भयंकर आवाज आई, यहां से लौट जाओ, अन्यथा विनाश निश्चित है। सैनिक डर गए, परंतु सेनापति ने इसे अंधविश्वास समझकर आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे ही मीर अब्दुल कादिर ने सुरंग में कुछ और कदम बढ़ाए, अचानक मंदिर के ऊपर काले बादल छा गए। ऐसा लगा जैसे कोई महाशक्ति जागृत हो गई हो। अचानक सेनापति की चीख सुनाई दी। उसके शरीर पर भयंकर जलन होने लगी और कुछ ही क्षणों में वह अजीब तरीके से जलकर राख बन गया। यह देखकर उसके सभी सैनिक घबरा गए और भाग खड़े हुए। स्वामी अद्वैतानंद ने घोषणा की, यह शिव का श्राप था। जो कोई भी इस सुरंग को खोलने का प्रयास करेगा, उसका अंत ऐसा ही होगा। आज भी बंद है वह सुरंग। उस दिन के बाद से उस सुरंग को दोबारा कभी नहीं खोला गया। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के कुछ गुप्त कक्ष और सुरंगें आम जनता के लिए बंद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे सुरंगें किसी गुप्त खजाने तक जाती हैं। कुछ का कहना है कि वे सुरंगें दूसरी लोकों तक जाने का मार्ग है। परंतु एक बात निश्चित है, शिव की नगरी अपने रहस्यों को हमेशा अपने भीतर ही समेटे रखती है। काशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक अद्भुत लोक है जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। यहां हर मंदिर, हर घाट और हर पत्थर अपनी एक अलग कहानी कहता है। त्रिनेत्र मणि और भैरवनाथ का अंत। क्या आपने कभी सुना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में एक रहस्यमय मणि छिपी थी जो भगवान शिव के साक्षात दर्शन से जुड़ी थी, और जिस किसी ने भी इसे पाने की कोशिश की, उसका जीवन अजीब परिस्थितियों में समाप्त हो गया। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाने जा रहा हूं जो शायद ही किसी ने पहले सुनी होगी। लगभग 200 वर्ष पूर्व काशी में एक महान तांत्रिक रहते थे, भैरवनाथ। वे अत्यंत सिद्ध और तंत्र साधना में निपुण थे। वे मानते थे कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक त्रिनेत्र मणि छिपी हुई है। यह कोई साधारण मणि नहीं थी। कहा जाता था कि यह स्वयं भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई थी और उसमें इतनी शक्ति थी कि जो भी इसे धारण करेगा, उसे स्वयं महादेव के साक्षात दर्शन होंगे। परंतु साथ ही यह भी कहा जाता था कि यह मणि किसी शापित ऊर्जा से घिरी हुई थी। भैरवनाथ ने वर्षों तक इस मणि के बारे में खोजबीन की और अंततः यह पता लगाया कि यह मणि मंदिर के एक गुप्त कक्ष में सुरक्षित है। भैरवनाथ ने एक रात अकेले मंदिर में घुसने की योजना बनाई। उन्होंने कई तांत्रिक अनुष्ठान किए और एक विशेष विधि से गर्भगृह के उस गुप्त कक्ष तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मणि को अपने हाथ में लिया, पूरा मंदिर कंपित हो उठा। मणि से एक शक्तिशाली प्रकाश निकला और अचानक वहां एक भयंकर रुद्र रूप प्रकट हुआ। एक गरजती हुई आवाज आई, मूर्ख, तूने इस मणि को स्पर्श करने का साहस कैसे किया? यह सुनते ही भैरवनाथ कांप उठा। उसने देखा कि एक दिव्य आकृति प्रकट हो रही थी। वह स्वयं भगवान महाकाल थे। महाकाल ने कहा, यह मणि केवल मेरे द्वारा चुने गए भक्तों के लिए है। जो भी स्वार्थवश इसे लेने का प्रयास करेगा, उसका अंत निश्चित है। भैरवनाथ अपनी शक्ति पर बहुत घमंड करता था। उसने शिव से प्रार्थना करने के बजाय अपने मंत्रों से स्वयं को बचाने की कोशिश की। परंतु जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, उसकी जीभ जल गई। वह तड़पने लगा और कुछ ही पलों में उसका शरीर राख में बदल गया। मणि अपने स्थान पर वापस चली गई और गर्भगृह का द्वार अपने आप बंद हो गया। आज भी सुरक्षित है वह मणि। इस घटना के बाद से काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के कुछ भाग आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए। कहा जाता है कि आज भी वह त्रिनेत्र मणि वहीं सुरक्षित है, परंतु केवल वे ही इसके दर्शन कर सकते हैं जिन पर स्वयं महादेव की कृपा हो। कई संतों और तांत्रिकों ने इसे पाने की कोशिश की, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। और हाँ, एक रहस्यमय बात यह भी कही जाती है कि जो भी इस मणि का लालच करता है, वह कुछ ही दिनों में अजीब परिस्थितियों में अपनी जान गंवा देता है। काशी केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक चमत्कार धाम है। यह शिव के रहस्य अनंत है और हर भक्त को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा हो। जो शिव की कृपा से चलता है, उसे मोक्ष मिलता है, परंतु जो शिव के रहस्यों को चुराने का प्रयास करता है, वह भस्म हो जाता है। शिवाय संहिता और योगी वामदेव का ब्रह्मकाशी, जिसे मृत्यु लोक में मोक्ष का द्वार कहा जाता है, अनंत रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ हर मंदिर, हर गली और हर शिला एक अनसुनी कहानी कहती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में एक गुप्त ग्रंथ छिपा था जिसमें सृष्टि के अंत और पुनः सृजन का रहस्य लिखा था, और उस ग्रंथ की रक्षा
स्वयं भगवान शिव के एक दूत ने की थी। यह कहानी लगभग 700 वर्ष पुरानी है। तब काशी विश्वनाथ मंदिर में एक महान संत निवास करते थे, योगी वामदेव। योगी वामदेव ने अपने पूरे जीवन में हजारों ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने एक विशेष ग्रंथ की चर्चा सुनी थी। शिवाय संहिता कहा जाता था कि यह ग्रंथ स्वयं भगवान शिव के द्वारा लिखा गया था और इसमें सृष्टि के आरंभ और अंत का रहस्य छिपा था। परंतु इस ग्रंथ के बारे में एक भयानक चेतावनी थी। जो भी इस ग्रंथ को बिना शिव की अनुमति के पढ़ने का प्रयास करेगा, वो इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी इस ग्रंथ को बिना शिव की अनुमति के पढ़ने का प्रयास नहीं कर सकता। जन्मों तक भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह सुनकर योगी वामदेव की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि यदि यह ग्रंथ वास्तव में शिव का वरदान है, तो इसे पढ़ने में क्या आपत्ति हो सकती है। वामदेव ने महीनों तक शोध किया और अंततः पता लगाया कि यह ग्रंथ काशी विश्वनाथ मंदिर के गुप्त कक्ष में रखा हुआ था। एक रात जब पूरा नगर गहरी नींद में था, योगी वामदेव ने मंदिर में प्रवेश किया और गुप्त कक्ष की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने कक्ष का द्वार खोलने की कोशिश की, अचानक उनके सामने एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य आकृति निकली। वह स्वयं महाकाल के दूत थे। उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा, वामदेव, तुमने इस ग्रंथ की खोज क्यों की? योगी वामदेव ने उत्तर दिया, मैं केवल सत्य जानना चाहता हूं। महाकाल के दूत मुस्कुराए और बोले, सत्य केवल तब प्रकट होता है जब उसके लिए सही समय आता है। तुम अभी इसके योग्य नहीं हो। यदि तुमने इसे पढ़ने का प्रयास किया तो शिव की शक्ति तुम्हें इस जन्म में भी भस्म कर देगी। यह सुनकर वामदेव असमंजस में पड़ गए, परंतु उनकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वे चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने ध्यान से कक्ष का द्वार देखा जहां ग्रंथ रखा हुआ था। उसकी ओर बढ़ते ही मंदिर की दीवारें हलचल करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे समय स्वयं विरोध कर रहा हो। वामदेव ने आंखें बंद की और शिव का स्मरण किया। तभी अचानक एक तेज गर्जना हुई और पूरा वातावरण कांप उठा। मंदिर की छत से चिंगारियां गिरने लगी, हवा में बिजली सी गूंज उठी और तभी वह ग्रंथ अपने आप जलने लगा। वामदेव भयभीत होकर पीछे हटे, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। ग्रंथ की ज्वाला से एक काली छाया निकली। वह छाया कोई साधारण नहीं थी, वह काल भैरव की छाया थी। छाया ने वामदेव से कहा, सत्य की इच्छा अच्छी है, परंतु बिना अनुमति उसका अनावरण विनाश ला सकता है। वामदेव अचेत होकर गिर पड़े और जब होश आया, वह ग्रंथ गायब था। जब वामदेव को होश आया तो मंदिर के भीतर सन्नाटा था। वह धीरे धीरे बाहर निकले, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वे कुछ देख चुके हों जो सामान्य मानव नहीं देख सकता। उन्होंने कभी दोबारा उस ग्रंथ की चर्चा नहीं की, परंतु उनकी आंखों में एक डर और दिव्यता साथ साथ बस गई थी। लोगों ने कहा कि वामदेव अब पहले जैसे नहीं रहे। वे अब बहुत कम बोलते और अधिक समय ध्यान में बिताते थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने शिव के रहस्य की एक झलक पाली थी, परंतु उन्हें शपथ थी वह किसी को कुछ नहीं बता सकते थे, और तब से वह शिव की मूर्ति के सामने मौन हो गए, एक जीवन के लिए और 7 जन्मों के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित वह ज्योतिर्लिंग न केवल शिव का प्रतीक है, बल्कि सृष्टि की अनंत ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। जब गंगा किनारे साईं आरती होती है, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे सृष्टि स्वयं शिव के चरणों में नृत्य कर रही हो। शंख, घंटा और दीपों की लौ शिव को अर्पण होती है और उस समय समय थम सा जाता है। श्रद्धालु भाव विभोर होकर गंगा में दीप प्रवाहित करते हैं, जैसे अपनी आत्मा को ब्रह्म को समर्पित कर रहे हों। काशी में अंधकार भी प्रकाश है, मृत्यु भी जीवन है और रहस्य भी एक गूढ़ दर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर उस अनुभव का केंद्र है जो मानव को उसकी सीमाओं से परे ले जाता है। यहां आकर कोई खाली नहीं जाता। कुछ को आशीर्वाद मिलता है, कुछ को रहस्य और कुछ को मोक्ष। काशी वह स्थान है जहां स्वयं शिव रक्षक बनकर वास करते हैं और मृत्यु का भी स्वागत करते हैं। यही कारण है कि कहते हैं काशी में मृत्यु नहीं होती, केवल शिव में विलय होता है और इसी विलय में छुपा है काशी विश्वनाथ मंदिर का अंतिम और परम रहस्य। हर अंत यहाँ एक नई शुरुआत है, क्योंकि काशी स्वयं अनंत है।